तो आप सभी भाई बहनों का आरओ और एआरओ के सेट नंबर 2 में स्वागत है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा दूसरा है। इससे पहले हमारा जीके का एक क्लास हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, मैंने उसमें आपको 60 क्वेश्चन कराया है और इसमें भी आपको मैं देखिए 60 क्वेश्चन आपको जो है हिंदी की मैं कराऊँगा, जिसमें आपको टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे और आपको कमेंट में बताना है कि 60 में आपका स्कोर क्या रहा। तो तैयार हो जाइए, आपको रटना नहीं, बस आपको समझना है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास और अंत तक बने रहिए। और यहाँ देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्दों का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, यानी ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन में दे रखा है आपका अधोगामी, विमुख, अधम और उदयाचल। तो ऑप्शन नंबर देखिए ऊर्ध्वगामी का विलोम क्या हो जाएगा। तो ऊर्ध्वगामी का विलोम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधोगामी। क्या हो जाएगा? अधोगामी हो जाएगा। और क्या दे रखा है? विमुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख का विलोम आपका सम्मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सम्मुख हो जाएगा, इसका सम्मुख हो जाएगा। और उदयाचल क्या दे रखा है? उदयाचल, उदयाचल का क्या हो जाएगा? उदयाचल का आपका अस्ताचल, अस्ताचल। और क्या दे रखा है? अधम दे रखा है। अधम का क्या हो जाएगा? आपका उत्तम हो जाएगा। अधम का अर्थ होता है आपका नीच, उत्तम का अर्थ होता है आपका उच्च। आगे देखिए क्या कह रहा है कि गलत विलोमार्थक शब्द युग में चुनना है, यानी जो गलत आपके विलोमार्थक युग में आपको चुनना है। तो यहाँ देखिए, तो अब देखिए, अब यहाँ अचेत का सचेत होता है, ये तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। और अर्जन का आपका वर्जन होता है, ये भी सत्य हो जाएगा। अब इसका एक और भी होता है, तो आपका व्यंजन होता है। क्या होता है? इसका एक और भी होता है, अर्जन के साथ आपका व्यंजन भी हो जाएगा। और आगत का क्या हो जाएगा? तो आगत का आपका अनागत, ये भी बिल्कुल आपका सत्य दे रखा है। लेकिन यहाँ इष्ट का आपका क्या दे रखा है? अभिष्ट नहीं होता है। क्या नहीं है? तो आपका अभिष्ट नहीं होता है। इसका क्या होता है? इसका आपका होता है अनिष्ट। ऐसे आपका अनिष्ट होता है, देखिए ध्यान से, अनिष्ट आपका ऐसे होता है। तो यह बिल्कुल आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था, तो विकल्प नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित विलोम शब्दों को दृष्टि से असंगत युग्म का आपको चुनाव करना है। तो कड़वा का अकड़वा दे रखा है। क्या दे रखा है? कड़वा का अकड़वा दे रखा है। तो यह तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कड़वा का अकड़वा हो जाएगा, यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और इसका देखिए जटिल का सरल, यह भी सत्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए तीव्र का मंद दे रखा है। क्या दे रखा है? तीव्र का मंद दे रखा है। तो ये तो हमारा जो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह आपका हमारा असंगत हो जाएगा। और बाकी देखिए मद्र दे रखा है ना, मद्र दे रखा है, मद्र होगा, इसका क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। ये इस तरह से लिखा जाएगा मंद्र। और परतंत्र का स्वतंत्र हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर सी इसमें जो है आपका असंगत हो जाएगा। एक एक चीज़ें आपको ध्यान रखना है, बस मात्राओं का ही इसमें डिफरेंट देखना रहता है। आगे देखिए क्या कह रहा है चौथा नंबर। कह रहा है निम्नलिखित विलोमार्थक शब्द युग्मों में असंगत चुनना है। फिर आपको असंगत युग्म का चुनाव करना है। अब यहाँ देखिए कुटिल का सहज दे रखा है, कुटिल का सहज दे रखा है। तो क्या होता है? यही आपका जो है असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही असंगत हो जाएगा। सहज का क्या होता है? तो कुटिल का ये आपका सहज नहीं होगा। क्या होता है? सरल होता है। क्या होता है? सरल होता है। सरल आपका इस तरह से लिखा जाएगा। बाकी ज्योति का तम हो, यह भी बिल्कुल सत्य है। जीवित का मृत, ये भी सही है। ताप का शीत, ये भी आपका सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है, आपको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ इस प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है। दिए गए बाई के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से जो है आपको मिलान करना है। अब यहीं देखिए स्थूल का क्या होता है। तो स्थूल का देखिए, स्थूल का हमारा सूक्ष्म होता है। क्या होता है? स्थूल का सूक्ष्म होता है। और इस क्या दे रखा है आपका? स्नेहासिक्त दे रखा है ना, इसका क्या हो जाएगा? आपका स्नेहारिक्त हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। विराट दे रखा है, विराट का आपका क्षुद्र हो जाएगा, या तो आपका सूक्ष्म हो जाएगा। क्या? एक तो आपका सूक्ष्म भी होता है, इसका सूक्ष्म हो जाएगा। और यहीं देखिए मौन का आपका सस्वर हो जाएगा।
तो यह तो हमारा मिलान तो सही हो गया। अब इस हिसाब से देखिए, एक का बी, दूसरे का ए और तीसरे का डी और चौथे का सी। ऑप्शन नंबर हम जो है बी विकल्प इसमें करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित करना है। क्या करना है? उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित करना है। कह रहा कि उसका उत्तरीय उस पर ऊंच ऊंच बहुत जच रहा था। क्या कह रहा है? कि उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। तो क्या टोपी, साड़ी, कोट और अधोवस्त्र। तो ऑप्शन देखिए विकल्प हमारा डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या कि उत्तरीय शब्द विलोमार्थक क्या होता है, यानी आपका इसका विलोमार्थक आपका हो जाता है अधोवस्त्र। क्या होता है? अधोवस्त्र होता है। अब यही देखिए ऑप्शन नंबर 7 कह रहा है कि तिमिर का विलोम शब्द पूछ रहा है। तो ऑप्शन में है प्रकाश, आलोक, ज्योतिर्मय और आभास। तो तिमिर का विलोम पूछ रहा है। अब तिमिर का विलोम क्या होता है? तो तिमिर का विलोम हमारा आलोक होता है। ऑप्शन हम बी विकल्प करेक्ट कर देंगे। जबकि आपका देखिए ऑप्शन में प्रकाश भी दे रखा है और आपका ज्योतिर्मय भी दे रखा है और आभास दे रखा है। यह सब आपके ये तीनों आपके कैसे शब्द हैं? ये तीनों आपके असंगत शब्द हैं। यह तीनों आपके असंगत शब्द हैं। आगे देखिए अब यही क्या पूछ रहा है, आपका पुष्ट शब्द का विलोम चुनने को कह रहा है। पुष्ट का देखिए, पुष्ट शब्द का विलोम बताना है। तो ऑप्शन में है क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार और प्रकृति। तो अगर बात करें 8वें का, अब 8वें का देखिए पुष्ट का क्या होता है? पुष्ट का विलोम हमारा क्षीण होता है। क्या होता है? पुष्ट का हमारा क्षीण होता है। जबकि प्रकृति का विलोम क्या होता है? प्रकृति दे रखा है ना, देखिए यहाँ पे प्रकृति दे रखा है। इसका अगर बात करें, इसका कृत्रिम होता है। क्या होता है? इसका विलोम हमारा कृत्रिम होता है। और किसी का, तो अब पुरस्कार का विलोम क्या होगा? पुरस्कार का विलोम देखिए, अगर किसी को पुरस्कार देंगे तो उसका अपोजिट यानी आप उसका विलोम आपका दंड भी हो जाएगा। और दुष्ट का विलोम क्या होता है? दुष्ट का विलोम, जो कोई अगर दुष्ट प्रकृति का है तो उसका विलोम हमारा सज्जन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 8वें का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द विपरार्थक शब्द का चयन करना। यानी मूर्धनी का आपको मूर्धनी देखिए यहाँ पे दे रखा है मूर्धनी, इसका आपको विपरार्थक शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन में देखिए कह रहा कि तत्कालिक है और विषाद दे रखा है और स्थायी है और आपका जीवतांता है। तो अगर 9 नंबर प्रश्न की बात करें, देखिए आपका जीव क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए मूर्धानी शब्द का विपरार्थक आपका जीवतांता हो जाएगा और स्थायी का विपरार्थक क्या हो जाएगा? स्थायी का आपका अस्थायी हो जाएगा। बस आपको इसमें ए लगा देना है, अस्थायी हो जाएगा। और देखिए विकल्प आपका विषाद का क्या हो जाएगा? विषाद का आपका हर्ष हो जाएगा। एक एक चीज़ें मैं आपको, कोई विकल्प आपको ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपको ना समझ आए। एक एक चीज़ों को मैं आपको डिटेल्स में बता चलूँगा। तो तात्कालिक का आपका क्या हो जाएगा? देखिए तात्कालिक का आपका हो जाएगा दूरगामी, इसका विपरार्थक आपका हो जाएगा दूरगामी। तो चारों हमारे जो है, चारों हमारे क्लियर हो गए। अब मूर्धानी का हमसे पूछ रहा था, मूर्धानी का मूर्धनी दे रखा है ना, तो इसका हमारा जीवतांता हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा कि प्रवृत्ति का विलोम पूछ रहा है। किसका? प्रवृत्ति का विलोम शब्द पूछ रहा है। तो ऑप्शन में है वृत्ति, अनावृत्ति, निवृत्ति और सद्वृत्ति। अब देखिए 10वें का है ना, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका प्रवृत्ति का हमारा क्या हो जाएगा? निवृत्ति करेक्ट हो जाएगा। प्रवृत्ति एवं वृत्ति क्या है? देखिए प्रवृत्ति और आपका वृत्ति यह समानार्थी शब्द है जिसका अर्थ होता है आदत है। और सद्वृद्धि दे रखा है। सद्वृद्धि क्या होगा? इसका अर्थ अच्छा क्या होता है? अच्छी आदत होता है। क्या होता है? इसका अर्थ हमारा होता है ना, सद्वृद्धि का अर्थ होता है अच्छी आदत होता है, अच्छी आदत। अब यहाँ देखिए क्या दे रखा है आपकी निवृत्ति। निवृत्ति का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हमारा छुटकारा, छुटकारा। आगे बढ़ जाते हैं 11 नंबर की ओर। कह रहा है आडंबर का पर्यायवाची शब्द आपको इनमें से कौन सा नहीं है? तो ढोंग है, पाखंड है, दर्प है और ढकोसला है। तो आडंबर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ये देखिए हमारा दर्प हो जाएगा। दर्प जो है आपके आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आडंबर का पर्यायवाची दर्प नहीं है। दर्प के पर्यायवाची शब्द आपके हो जैसे दर्प का आपका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जैसे
अहंकार हो जाएगा। एक इसमें से आपका अहंकार भी होता है। अहंकार के साथ साथ आपका कौन सा हो जाएगा, अभिमान भी हो जाएगा। अभिमान भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो घमंड भी हो जाएगा। और कुछ हो सकता है, इतना हो गया। जबकि देखिए आपका ढोंग हो गया, पाखंड हो गया, ढोकोसला हो गया और आडंबर हो गया, यह सब पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन ये आपका दर्प है, यही आपका नहीं है। अब देखिए यहीं पे कह रहा है चोर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, चोर का। तो देखिए ऑप्शन में दे रखा है आपका खनक दे रखा है, उदक है, धूसर है और थलचर है। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारा खनक हो जाएगा। क्या करते हैं, आपने देखा होगा पहले पहले के समय में जब कच्चे मकान हुआ करते थे, चोर क्या करते थे, वहाँ पे नींव को खन के देखिए एक तरह से खनक शब्द होता है, नींव को खन कर अंदर घर में घुस जाते थे और उस टाइम से वह मॉडल से चोरी करते थे। तो अब देखिए खनक का क्या होता है, खनक का चोर हो गया। और एक क्या होता है, दस्यु होता है। क्या होता है, दस्यु हो गया। और क्या होता है, दस्यु के साथ आपका रजनीचर, यानी जो रजनी मतलब रात होता है और रात में जो अपना काम करे उसी को रजनीचर कहते हैं। और इसका एक और भी होता है तस्कर, यानी तस्करी करने वाला, तस्कर। और इसका एक और होता है कुंभिल भी होता है। अब देखिए उदक आपका, अगर उदक की बात करें, उदक का क्या क्या होता है, उदक का देखिए, उदक का जैसे आपका पानी हो गया, पानी हो गया, नीर हो गया। और क्या हो जाएगा, सलील हो जाएगा। यह चीज़ें आपको नोट करना चाहिए, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यह सब है। आपको एक एक फैक्ट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अम्बू हो जाएगा, आपका तोय हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, पय हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। यह सब आपके उदक के पर्यायवाची शब्द हैं। अमृत हो जाएगा। और आपका सारंग भी हो सकता है। क्या हो जाएगा, सारंग भी हो सकता है। ये सब आपके उदक के पर्यायवाची हैं। बाकी आपका धूसर दे रखा है, देखिए यहाँ पे धूसर दे रखा है। धूसर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, धूसर का अर्थ आपका एक गधा होता है, गधा, यानी खर भी हो जाएगा। और क्या हो सकता है, खर के बाद गधर्व भी हो जाएगा, गधर्व भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, बैसाख नंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैसाख, बैसाख नंदन हो जाएगा। और क्या हो सकता है, आपका रसाब भी हो सकता है, चक्रवान और गधा, यह सब होती हैं। आगे देखिए, आगे देखिए 13 नंबर कह रहा है कि वनिता शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो महिला, सफरी, विधु और जानकी। तो वनिता का अर्थ आपका अगर बात करें, वनिता तो पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बाद मैंने आपको बताया था, विनिका विनीता का अर्थ आपका महिला होता है। क्या होता है, महिला होता है। अगर महिला के और पर्यायवाची शब्द देखिए तो आपका एक अबला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबला हो गया। और क्या हो जाएगा, अबला के साथ साथ आपका रमणी भी होता है, रमणी होता है। और क्या होता है, रमणी के साथ साथ आपका औरत भी हो जाएगा आपका वनिता का। और क्या हो जाएगा, कामिनी भी हो जाएगा। कामिनी के साथ साथ और क्या हो सकता है, तो आपका मादा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, एक आपका नारी हो जाएगा। ये जो आपके किसके किसके, तो आपके महिला के, यह सब पर्यायवाची शब्द हैं, इन्हें जरूर नोट कीजिए। आगे तो बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए किसका पूछ रहा है आपसे। 14 नंबर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से आपको असंगत युग्म चुनना है। यानी आपको देखिए यहाँ पे बादल का जलधर, मेघ और वारिद क्या सही है, हाथी का गज, हस्ती, केसरी क्या यह सही है, घर का गृह, निकेतन, आलस्य यह क्या सही है, सूरज का सूर्य, भानु, दिनकर यह आपका सही है। असंगत का चुनाव करना है ना, तो असंगत विकल्प देखिए आपका हाथी, हाथी जो आपका है ये आपका असंगत है। बाकी देखिए आपका शेष विकल्पों में आपके, अब देखिए बादल का जलधर भी होता है, मेघ भी होता है और बारिश भी होता है, ये तो हमारा सत्य है। और घर का गृह, निकेतन और आलय यह भी सही है। सूरज का आपको देखिए सूर्य, भानु, दिनकर, दिवाकर यह भी सत्य है। लेकिन हाथी का, अब देखिए यहाँ पे हाथी का आपका क्या दे रखा है, गज दे रखा है और हस्ती दे रखा है और केसरी दे रखा है, यह क्या है, यह आपके असंगत हैं। केसरी आपका यहाँ पे देखिए, केसरी एक आपका दे रखा है ना, केसरी किसका होता है, तो सिंह का होता है। किसका, सिंह का होता है। भोजन का पर्याय पूछ रहा है, भोजन का पर्याय क्या है,
कह रहा आसन, असन, आसन्न और आसीनी। तो भोजन का पर्याय क्या है? तो भोजन का पर्याय आपका है आसन। क्या? तो भोजन का पर्याय आपका आसन है। भोजन के अन्य भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे आपका आहार हो गया, आहार हो गया, और क्या हो जाएगा आपका आसन हो गया, भोग हो गया, भोग हो गया, भोग के साथ क्या हो जाएगा आपका पारणा हो जाएगा, पारणा हो जाएगा, और खाद्य वस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाद्य वस्तु आपका यह सब हो जाएगा, और भोज्य आपका भोज्य भी हो जाएगा। यह सब आपके किसके? तो आपके आसन के पर्यायवाची शब्द हैं। 16 नंबर आपके लिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? तो कुत्सा और बरखुदार और क्या है अपसमार और स्तुति। तो निंदा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो निंदा का पर्यायवाची आपके कुत्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देखिए 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा कुत्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुत्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब अगर बात करें कुत्सा शब्द जो है निंदा का पर्यायवाची है, और इसके भी और भी होते हैं, जैसे आपका बुराई हो गया। क्या होता है? जैसे बुराई हो गया, और क्या देखिए बुराई के साथ आपका ग्रहणा हो गया, ग्रहणा हो गया, और क्या हो जाएगा आपका भर्त्सन्य हो जाएगा, भर्त्सना हो जाएगा, यानी इस पे आपका आधार है। और क्या हो जाएगा आपका ताड़ना भी हो जाएगा, ताड़ना हो जाएगा, और फटकार भी हो जाएगा। जबकि बरखुदार आपका क्या हो जाएगा? बरखुदार का, बरखुदार का क्या हो जाएगा? बरखुदार का आपका हो जाएगा क्या होता है सौभाग्यशाली। क्या होता है? बरखुदार का आपका सौभाग्यशाली। देखिए यहाँ पे सौभाग्यशाली, इसका आपका किसका? बरखुदार का होता है। और इसका क्या अपसमार दे रखा है। अपसमार का क्या होता है? अपसमार का अर्थ होता है आपका मिर्गी रोग। क्या होता है? मिर्गी रोग, ये होता है अपसमार का अर्थ। और स्तुति का क्या हो जाएगा? स्तुति का अर्थ आपका होता है पूजा, पूजा हो गया, अर्चना हो गया, अर्चना हो गया। यह सब किसके? पूजा के आपके पूजा। और प्रशंसा हो गया। क्या हो जाएगा? प्रशंसा, एक मिनट, प्रशंसा, हाँ प्रशंसा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका? प्रार्थना भी एक आपका इसका जो है स्तुति का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है 26 नंबर, 26 नहीं है ना, आपका 17 नंबर कह रहा है कि ओघ का शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। ओघ, ओघ शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो ऑप्शन में देखिए ढेर का, ढोंग का, ठीठ का और ढेरा का। तो 17 नंबर है, देखिए आपका ओघ का ए हो जाएगा, आपका ढेर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढेर का हो जाएगा। अब ढेर का हो जाएगा, ढेर के अन्य भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे आपका अंबार हो गया, अंबार हो गया, और क्या हो जाएगा आपकी राशि हो गई, और क्या हो जाएगा आपका जमाव हो गया, जमाव हो गया, और साथ ही आपका क्या हो जाएगा पुंज हो जाएगा। यह सब किसके? तो आपके ढेर के पर्यायवाची शब्द है। इन्हें जरूर नोट कीजिए, आपके काम आएगा। अब आगे देखिए कह रहा इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है? तो भाला, तलवार, फावड़ा और धनुष। क्या है? तो कोदंड दे रखा है। कोदंड का पर्यायवाची क्या होता है? तो अब देखिए आपका धनुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए धनुष हो जाएगा कोदंड का पर्यायवाची आपका। और धनुष के अन्य भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे आपका धनु हो गया, एक मिनट थोड़ा सा मैं सही से लिखूँ। अब देखिए क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? धनु हो जाएगा। अब विकल्प हमारा डी तो हो जाएगा। अब धनुष के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे आपका धनु हो गया, कमान हो गया, मेहराब हो गया, धनुक हो गया, ये सब इसके पर्यायवाची हो गए। अगर तलवार की बात करें तो तलवार का कौन सा हो जाएगा? तलवार का अब एक तो आपका करवाल होता है। क्या होता है? करवाल होता है। तलवार का आपका कलवार हो गया। और क्या हो गया? चंद्रहास हो गया, चंद्रहास हो गया। और क्या हो जाएगा? चंद्रहास के साथ साथ आपका एक खड़क भी होता है आपका, खड़क, खड़क, खड़क भी हो जाएगा। और एक आपका क्या होता है? अस भी होता है, असी। और क्या होता है? और आपका एक कृपाण भी होता है। और भाला की बात करें, देखिए भाला आपका दे रखा ऑप्शन में, तो भाला का आपका एक बर्छा होता है, बर्छा। और नेजा होता है इसका, इसका ही आपका क्या होता है? नेजा भी होता है। तो आपके ये सब हो गए। फावड़ा तो आप समझ सकते हैं, जो खेतों में आपका जो है काम आता है, फावड़ा उसी को कहते हैं। आगे देखिए
कह रहा मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द बताना। मीमांसा, अब मीमांसा का स्वरूप दे रखा है, सुविज्ञता दे रखा है, समालोचन है और निष्क्रिय है। तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट कर देंगे। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द आपका समालोचना हो जाएगा, और इसके अन्य भी होते हैं, जैसे आपका क्या होगा, एक तो समालोचना का और क्या हो जाएगा आपका समीक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीक्षा, समीक्षा। और क्या हो जाएगा? समीक्षा के साथ साथ आपका आलोचना हो जाएगा, आलोचना हो जाएगा। थोड़ा सा सही से लिखा नहीं जा रहा है, आप इसे पढ़कर जो है, मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। विवेचना भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? तो आपका निरूपण हो जाएगा। यह सब आपके समालोचना के जो है पर्यायवाची है। निरूपण, निरूपण, ये आपका हो जाएगा। इसे जरूर नोट कीजिए। आगे 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विभू का पर्यायवाची पूछ रहा है। किसका? विभू का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो विभू का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो विभू का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर देखिए, सर्वव्यापक या नित्य। अब देखिए इसके और आपका ये आपका इसका हो जाएगा 2, बाकी आपके असंगत शब्द दे रखे हैं। महान और ईश्वर आपके अलग अलग हैं, ब्रह्मा और आत्मा अलग अलग हैं, चिर स्थायी और दृढ़ आपके अलग अलग हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है 21 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। कह रहा है देव, पंख, अक्षर और बच्चा। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट कर देंगे, अक्षर। क्या हो जाएगा? अर्ध तत्सम शब्द अक्षर हो जाएगा, जिसका अक्षर क्या होता है? अक्षर का आपका हो जाएगा अक्षर। ऐसे आपका अक्षर ऐसे लिखा जाता है, देखिए ऐसे आपका अक्षर होता है। कह रहा है आवा का तत्सम शब्द आवा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कह रहा है आग, अग्नि, आओ और आपाक। तो आवा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो 22 का डी हमारा हो जाएगा आपाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपाक हो जाएगा। और अब देखिए अग्नि का क्या होता है? अग्नि का आपका जो है तत्सम रूप क्या होता है? तो आपका तद्भव रूप आपका आग होता है। क्या होता है? आग होता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव नहीं है, आपसे यह पूछ रहा है। तो कचहरी, कमल, कंगल और कछुआ। तो 23 का देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कमल जो है आपका जो है तद्भव नहीं है। क्या है? कमल जो आपका जो है वो क्या है? 23 नंबर है ना। कमल आपका देखिए, कमल का क्या होता है? कमल का तद्भव क्या होता है? कमल के तद्भव बात करें तो कमल होता है। क्या होता है? कमल। ऐसे आपका लिखा जाता है कमल। ये देखिए तद्भव, यहाँ आपको मैं लिख दूँ आपको तद्भव, वरना आप जो है देखिए तद्भव, तद्भव। अब देखिए, अब बात करें कंकड़ का क्या होता है? कंगन दे रखा है ना, कंगन का तत्सम, ये तो आपका ऑलरेडी तत्सम है, ये है, ये सब आपके क्या हैं? तो तत्सम दे रखे हैं, तत्सम दे रखे हैं। अगर मैं बात करूँ कंगन का क्या हो जाएगा? कंगन का आपका क्या होगा? कंकड़ हो जाएगा, कंकड़ हो जाएगा। तद्भव, तद्भव। अब देखिए कछुआ दे रखा है, कछुआ का क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा ना, ये तत्सम हो जाएगा। 1 मिनट कह ये कंगन तो आपका तद्भव दे ही रखा है। अब देखिए कछुआ का क्या हो जाएगा? कछुआ का आपका कच्छप हो जाएगा, कच्छप। और कचहरी का क्या होता है? कचहरी दे रखा है, कचहरी का देखिए आपका कृत्य गृह होता है। क्या होता है? कृत्य गृह होता है। कह रहा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। कह रहा अंगना, गयंद, अंगी और बानर। तो 24 का देखिए ऑप्शन नंबर बी गयंत जो हो जाएगा, ये आपका तद्भव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गयंत आपका तद्भव हो जाएगा। गयंत शब्द का अर्थ क्या होता है? गजेंद्र, गजेंद्र यानी आप हाथी भी कह सकते हैं। क्या? गजेंद्र अर्थात आप हाथी भी कह सकते हैं। अन्य शब्द आप देखिए तत्सम। अंगना का क्या हो जाएगा? अंगना दे रखा है ना, इसका आपका हो जाएगा आंगन, आंगन हो जाएगा। और क्या? तो बानर का क्या हो जाएगा? बानर का आपका बंदर हो जाएगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से चिक्कण शब्द का चिक्कण शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? कह रहा है चिकना, चक्रवाक, चित्रकार और चतुर्थ। 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर देंगे कि जैसे आपका चिक्कण, चिक्कण तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द आपका चिकना होता है। शेष आपके जो हैं ये शब्द आपके असंगत दे रखे हैं, इनसे इनका कुछ लेना देना नहीं है। बढ़ते हैं 26 नंबर की ओर। 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है।
देखिए इनमें कह रहा है इनमें से कौन सा तत्सम रूप है। तत्सम रूप है तो नाक है, धुरी है और जनवास है और जुम्बुल है। तो 26 का ऑप्शन नंबर देखिए डी हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? जम्बुल हो जाएगा। अब देखिए जम्बुल दे रखा है, या इसका तद्भव क्या होता है? तो जामुन होता है। क्या होता है इसका तद्भव? जामुन होता है। और धुरी दे रखा है, धुरी का क्या होता है? तो धुरी का आपका धूली होता है। क्या होता है? धूली होता है। और क्या दे रखा है आपका? जनवास का क्या हो जाएगा? जन्य न्यास हो जाएगा। जन्यवास, जन्यवास हो जाएगा। और नाक का क्या हो जाएगा? नाक का आपका नक्र यानी नासिका हो जाएगी। क्या? नक्र भी कह सकते हैं और नासिका भी कह सकते हैं। नासिका, ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है। तत्सम, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। उछाह, उजला, उल्लू और ओष्ठ। 27 का देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ जो है आपका तत्सम शब्द है। और इसका अगर बात करें ओठ का क्या होता है? ओष्ठ का क्या होता है? ओष्ठ का तद्भव आपका ओठ होता है। क्या होता है? ओठ होता है। आगे देखिए आपको क्या दे रखा है? उछाह दे रखा है। उछाह, उछाह क्या है? उछाह तो आपका तद्भव शब्द है। और इसका देखिए आपका उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह, इसका तत्सम उत्साह होता है। अब क्या दे रखा है आपका? उजला दे रखा है। उजला का क्या हो जाएगा? आपका उज्ज्वल हो जाएगा। उज्ज्वल। आगे कुछ बचा है आपका? उल्लू बचा है। उल्लू का क्या हो जाएगा? उल्लूक हो जाएगा। उल्लूक। आगे देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है लवण का तद्भव रूप क्या होगा? अब लवण का तद्भव पूछ रहा है तो कह रहा है आपका नून है, नमक है, लवंग है और क्षार है। अब देखिए अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लवण का क्या हो जाएगा? नोन हो जाएगा। लोग अभी भी जो पुराने लोग हैं वो नमक को नोन ही कहते हैं। अब इसका देखिए, इसका अगर बात करें नमक हो गया और आपका क्षार हो गया और क्या है आपका? लवंग दे रखा है। ये क्या है? और एक आपका लौंग भी होता है। क्या होता है? लौंग भी होता है। ये सब क्या है? तो ये सब आपके जो हैं तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द हैं। यानी नमक को लोग नोन भी बोलते हैं। और यहाँ आप नमक भी लवण भी बोलते हैं, क्षार भी बोलते हैं और लवंग भी बोलते हैं और लौंग भी बोलते हैं। इतने शब्द हैं। बाकी अगर तद्भव की बात करें, तद्भव आपका नोन होता है। अब यहीं देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपको तत्सम है? तत्सम शब्द का चुनाव करना है। अब तत्सम की बात करें तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या दे रखा है? पश्चाताप, पश्चाताप दे रखा है। अब पश्चाताप का क्या होता है? पछतावा होता है। क्या होता है? पछतावा होता है। ये हो गया क्लियर। जामुन का क्या होता है? जामुन आपका दे रखा था, इसका यमुना होता है। जमुना का क्या होता है? आपका यमुना होता है। शराब का क्या होता है? शराब का आपका साफ होता है। क्या होता है? साफ होता है। ये वाला होता है। अब शक्कर का क्या होता है? शक्कर का आपका सरकरा होता है। सरकरा, सरकरा। आपने साइंस में सरकरा का नाम बहुत सुना होगा। अब देखिए आपका पूछ रहा है तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पश्चाताप शब्द का तत्सम आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका तत्सम हो जाएगा पश्चाताप। इसका तद्भव क्या होता है? तो पछतावा होता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है? कह रहा भिक्षा, पशु, बिंदु और भौरा। अब देखिए 30 नंबर में बात करें, सबसे पहले अगर बात करें भ्रम, आपका क्या दे रखा है? इसका क्या होता है? भ्रमर का भ्रमर भौरा का क्या होता है? तो भ्रमर होता है। ये आपका भ्रमर होता है। अब देखिए आपका पशु दे रखा है। पशु का क्या होता है? पशु आपका दे रखा है ना। पहले भिक्षा का देखिए, भिक्षा का क्या होता है? तो आपका भीख होता है। क्या होता है? भीख होता है। अब देखिए बिंदु दे रखा है। बिंदु का क्या हो जाएगा? बिंदु का आपका बूंद हो जाएगा। बूंद हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा? और पशु का क्या हो जाएगा? तो आपका फरसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फरसा हो जाएगा। तो अब हमसे पूछ रहा था, देखिए हमसे पूछ रहा था, तद्भव पूछ रहा था। तो भौरा आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम आपका भ्रमर हो जाएगा। पशु आपका तद्भव है, इसका आपका फरसा हो जाएगा। भिक्षा आपका क्या है? तो भिक्षा आपका तद्भव है, इसका भीख हो जाएगा। नहीं, आपका ये सब तत्सम शब्द हैं ये सब। और
भ्रमर आपका क्या है, भ्रमर आपका तत्सम हो जाएगा। आपको देखिए इस हमसे पूछ रहा था तद्भव, ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट कर देंगे। कह रहा है जो इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सकती। अब एक अनेकार्थक शब्द के लिए एक शब्द है, कह रहा अनेक पद के लिए एक शब्द होगा। कह रहा अतीन्द्रिय और इंद्रिय, इंद्रिय शेष और इंद्रजीत। तो जो इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द क्या होगा, 31 का ऑप्शन नंबर हम जो है देखिए 31 का ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट कर देंगे। अति इंद्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए जो इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द अतीन्द्रिय होगा और अन्य शब्द आपके क्या हो जाएंगे, असंगत है ये सब शब्द। अब देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। यानी आग से झुलसे हुआ को हम क्या कहेंगे, तो आत्मघाती और अनल दग्ध, अनन्य और आपका दे रखा यज्ञ। तो आग से झुलसे हुए को क्या कहेंगे, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी अनल दग्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनल दग्ध हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं हम 33 नंबर की ओर। कह रहा जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हम यूज करेंगे, अकिंचन और किंचितु, अकिंचन और अलभ्य। तो जिसके पास कुछ भी ना हो, ऐसे के लिए हम एक वाक्य में ऐसे को हम क्या कह सकते हैं, ऐसे को हम कह सकते हैं अकिंचन। क्या कह सकते हैं, अकिंचन। ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट कर देंगे। आप बढ़ जाते हैं आगे। अब देखिए कह रहा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, कह रहा है कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए यहाँ पे कह रहा है जिसका इलाज कठिन हो उसे दुस्साध्य कहते हैं, और जो मनुष्य से दूर हो उसे आपका अमानुषिक कहते हैं, और जो कम खर्च करने वाला हो उसे अपव्ययी कहते हैं, और जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व की ओर उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। तो आपको क्या कहना है, आपको ऑप्शन क्या चुनना है, आपको जोड़ा गलत चुनना है। ध्यान देखिएगा, कभी कभी जो हम प्रश्न समझते नहीं और उत्तर जो है चूज कर देते, जो कि हमारा गलत हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, यानी जोड़ा जिसका गलत है वो हमें चुनाव करना है। तो देखिए हम जो कम खर्च करने वाला है उसे हम अपव्यय कहते हैं, अपव्यय नहीं कहते, उसे हम क्या कहते हैं, मित व्ययी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, मित व्ययी कहते हैं। ये ऐसे मित व्ययी हमारा हो जाएगा, मित व्ययी उसे कहते हैं। मैं थोड़ा सही से लिखूं, देखिए क्या हो जाएगा, मित व्ययी, उसे हम मित व्ययी कहते हैं, अपव्ययी आपका नहीं होता है। अब देखिए अपव्यय किसे कहते हैं, जो ज़्यादा खर्चा करे। कौन, जो ज़्यादा खर्चा करे उसे हम जो है अपव्यय कहते हैं। जो कम खर्चा करे उसे हम मितव्ययी कहते हैं। आगे देखिए बढ़ जाते हैं हम आगे। 35 नंबर है, अधांत का क्या दे रखा आपका, अधांत शब्द का अर्थ है। तो अब देखिए कह रहा कि जिसका अंत ना हो, अंत से पूर्व, आदि से अंत तक, और जिसका अंत निश्चित हो। अब आधांत से शब्द का आपको अर्थ बताना है। तो अब देखिए हम ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अदंत शब्द का अर्थ होता है अंत तक। क्या होता है, अंत तक, जिसका अंत ना हो के लिए उसे आनंद कहेंगे। क्या है, देखिए अब जिसका अंत ना हो उसे हम आनंद कहते हैं। कह रहा कि ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो कह रहा प्रक्षिप्त, उच्छिप्त, आरोहण और उत्थान। तो ऊपर की ओर उछला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो 36 का देखिए, अब देखिए क्या होगा आपका, ऑप्शन बी हमारा उच्छिप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऊपर की ओर उछले हुए के लिए एक शब्द आपका उच्छिप्त होगा। अब देखिए और आपका यहाँ देखिए प्रक्षिप्त दे रखा है। प्रक्षिप्त क्या होता है, तो फेंका हुआ। क्या होता है, फेंका हुआ, ये हमारा प्रक्षिप्त होता है। और ऑप्शन देखिए आरोहण क्या होता है, आरोहण दे रखा है ना, आरोहण आपका सवार होना। क्या होता है, सवार होना, सवार होना। और उत्थान का अगर देखिए, उत्थान का क्या होगा, तो आपका उठना। क्या होगा, उठना होगा। और एक शब्द और कह सकते हैं उठाना हो गया। ये सब हमारा जो है उत्थान का हो जाएगा। तो हमारा जो है कौन सा हो जाएगा, 36 का, 36 का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, उच्छिप्त हो जाएगा। यानी ऊपर की ओर उछले हुए के लिए हम उच्छिप्त कहते हैं। अब कह रहा है जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इसे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रत्युत्तर, प्रत्युच्चार, विवृति और आपका प्रत्युक्त। तो जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो देखिए अगर बात करें विकल्प हम डी हो जाएगा, आपका प्रत्युक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट कर देंगे। अब यही देखिए क्या दे रखा है आपकी,
आपका क्या दे रखा है, आपका तो आपका तो हो गया जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। और आपका देखिए क्या दे रखा है, आपका प्रति उत्तर दे रखा है। इसका क्या होता है, उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर क्या होगा, यानी उत्तर मिलने पर, उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर, दिया गया उत्तर, ये आपका प्रति उत्तर होता है। अब यहीं देखिए आपका प्रयागत दे रखा है ना, क्या प्रयागत कहीं दे रखा है, प्रत्यागत। तो देखिए आप हमारा डी ही इसमें करेक्ट हो जाएगा, बाकी आगे देखिए मैंने 2 बता दिए तो आपके कोई यहाँ पे सही तो नहीं है। आगे देखिए हम बढ़ जाते हैं आपके 38 नंबर की ओर। कह रहा कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना उपयुक्त शब्द का चयन करें। कह रहा कि अपयश और अपकीर्ति, कलंक और दुष्चरित्र। तो कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आपका हो जाएगा कलंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलंक हो जाएगा। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगन के उपयुक्त लगना के लिए उपयुक्त शब्द जो हमारा कलंक हो जाएगा। और दुष्चरित्र आपका दे रखा है, दुष्चरित्र का अर्थ क्या हो जाएगा, निंदनीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निंदनीय हो जाएगा। ये आपका निंदनीय ऐसे लिखा जाता है, निंदनीय हो जाएगा। और आपका अपयश और अपकीर्ति दे रखा है, अपयश और अपकीर्ति क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएंगे, यह एक दूसरे के समानार्थी शब्द हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक एक फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहीं देखिए, सद स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है। तो कह रहा है जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जिससे अभी अभी स्नान किया हो, और इनमें से कोई नहीं। तो सद स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर जो है लागू होता है। 39 का ऑप्शन नंबर हम सी करेंगे, जिसने जो है अभी अभी स्नान किया हो। ऐसे के लिए एक शब्द आपका होगा सद स्नाता। कह रहा खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, तो क्या होता है, स्वल्पाहार, पथ्य और पाथ्य और उपहार। तो 40 नंबर की बात करें, हमारा पाथ्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाथ्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो अब देखिए, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए प्रदान की जाती है उसे हम पाथ्य कहते हैं। और रोगी को दिए जाने वाला हल्का भोजन क्या होता है। अब ये जो आपका दिया जाता है, रोगी को दिया जाता है, उसे हम, रोगी को हल्का भोजन दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पथ्य कहते हैं। और आगे देखिए, आगे बढ़ जाते हैं हम 41 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 42 नंबर हो जाएगा ना, 41 हो जाएगा, एक मिनट, 41 के नीचे है क्या। हाँ देखिए यहाँ पर 41 नंबर है। क्या कह रहा है कि प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है। तो कह रहा है कि अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण और असामान्य विशेषण। तो कामता प्रसाद गुरु, इनको आपको जानते हैं क्या। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने अंतर विशेषण कहा है, क्या कहा है, अंतर विशेषण कहा है। और प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। विशेषण शब्दों को विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे जैसे मोहन, अगर बात करें, जैसे अगर हम उसकी बात करें एग्जाम्पल की, जैसे मोहन बहुत सुंदर है, और सुंदर विशेषण है, और बहुत बहुत आपका जो दे रखा है ना, वह बहुत आपका जो होता है वह प्रविशेषण होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम किस पे, तो आपका 42 नंबर प्रश्न पर। देखिए 42 नंबर प्रश्न कहाँ है, तो देखिए ये रहा 42 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से विशेषण पद आपको बताना है। तो उपासना है, उदागर है, आयात लोचना है और वंदना है। तो 42 में देखिए, 42 का ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, आयात लोचना। क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में विशेषण पद बताना है। तो देखिए हमारा हो जाएगा 42 में आपका आयात लोचना विशेषण पद है। और शेष आपका दे रखिए, आपका देखिए उपासना दे रखा है, और क्या दे रखा है आपका, वंदना दे रखा है, और क्या दे रखा है आपका, उदागर दे रखे हैं। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आपके क्रियापद हैं, क्या हैं, तो क्रियापद हैं। अब बढ़ जाते हैं हम 43 नंबर की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द कौन सा नहीं है। तो वरदान, वरद, वरदायक और वर्णीय। तो अगर हम 43 नंबर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका वरदान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वरदान हो जाएगा। व आपका वरद, वरदायक, देखिए आपको वरद दे रखा है, वरदायक दे रखा है और वर्णीय दे रखा है, ये क्या है, तो ये सब आपके
ये आपके क्या हैं, तो विशेषण शब्द हैं। ये तीनों क्या हैं, कि आपके ये विशेषण शब्द हैं। क्या है, तो विशेषण शब्द है। हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछा था कौन सा नहीं है, ये ध्यान दीजिए कौन सा नहीं है, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए वरदान। अब आगे देखिए 44 कह रहा चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी शब्द फीकी किस प्रकार का विशेषण है, तो परिणामवाचक, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक और संख्यावाचक। 44 का हम किससे क्या कर देंगे, हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अब फीकी चाय है, अगर चाय फीकी है इस वाक्य में फीकी गुणवाचक विशेषण है। जैसे जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग आकार और दशा का बोध होता है वहाँ पे हमारा गुणवाचक होता है। अब गुणवाचक की बात करें, गुणवाचक के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, जैसे आपका सुंदर हो गया, क्या हो जाएगा, सुंदर हो गया, और क्या हो जाएगा, मीठा हो गया, मीठा के बाद आपका क्या हो जाएगा, मीठा के साथ आपका कड़वा हो गया, अच्छा हो गया। ये सब क्या हैं, तो आपके ये सब आपके गुणवाचक हैं। और बहादुर हो गया। और अब देखिए, और आपका क्या होता है, दशा हो गया, ऊंच नीच हो गया, ये सब आपके गुण दर्शाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम 45 नंबर की ओर। कह रहे अत्याध्म शब्द का विशेषण क्या होगा, कह रहे अत्याधुनिक, क्या, अध्यात्मक, आध्यात्मिक और आपका अध्यात्म। तो अध्यात्म शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 45 नंबर है, ऑप्शन नंबर हम सी अत्याधुनिक हो जाएगा। कह रहा सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है, तो विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और प्रविशेषण। तो 46 नंबर है, हम विकल्प बी कर देंगे आपका। अभी मैंने बताया कि क्या, सतीश चंचल बालक है, उसके गुण दोष और उसके बल बुद्धि का जहाँ आपका नाम लिया जाए वहाँ पे आपका जो है क्या होता है, वहाँ पे आपका गुण विशेषण होता है। अब गुण विशेषण के आपके देखिए, विशेषण के आपके 4 भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। विशेषण के आपके कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, यानी 4 टाइप के आपके होते हैं ये विशेषण, 4 टाइप के आपके होते हैं। पहले की बात करें, पहला हमारा क्या हो जाएगा, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा गुणवाचक, क्या हो जाएगा, गुणवाचक, गुणवाचक हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा संख्यावाचक, संख्यावाचक। और थर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड हमारा हो जाएगा परिणामवाचक, परिणामवाचक। और फोर्थ कौन सा हो जाएगा, तो फोर्थ हमारा जो हो जाएगा वह सार्वनामिक हो जाएगा, सार्वनामिक। तो ये हमारे जो है 4 प्रकार के जो है आपके विशेषण होते हैं। बढ़ जाते हैं 47 नंबर की ओर। कह रहा मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, तो 8वीं यहाँ दे रखा है, तो कह रहा सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक और गुणवाचक और पुरुषवाचक। तो 47 का अगर बात करें, ऑप्शन ये आपका संख्यावाची हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ ना, पढ़ता हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द में संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की जो है लक्षित पता होती हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आपका 4 आदमी हो गए, क्या हो गए, 4 4 मैन हो गए आपके, और 4 आदमी हो गए, और आपका कुछ लोग हो गए, ये सब आपके किसके हैं, तो संख्यावाचक। कुछ लोग हो गए, और थोड़ी चाय हो गई, क्या हो जाएगी, थोड़ी चाय हो गई, ये सब आपके संख्यावाची विशेषण के उदाहरण हैं। कह रहा विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो सरपंच है, पांचवा है, परपंच है और पहुँच है। तो विशेषण शब्द का चयन करना है, तो 48 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा हमारा, पांचवा हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 49 नंबर की ओर। देखिए 49 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा कि भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान भगवान आपके दयालु हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष दृष्टि से कौन सा युग्म आपका शुद्ध है। अरे भक्त और भगवान, करुण और दयालु, भक्त वात्सल्य भगवान, पुकार और पुकार तथा भगवान। ऑप्शन हम डी इसमें करेक्ट कर देंगे कि वाक्यांश भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्रु हो उठे, पुकार और भगवान विशेष पद है, जबकि करुण और भक्त वत्सल आपके भक्त वत्सल्य यह विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन डी हम करेक्ट कर देंगे इसमें।
कह रहा किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों और दो वस्तुओं, कह रहा कि किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषताओं का तुलना एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो मूलावस्था में चापलूसी करना, सार्वनामिक और उत्तरावस्था। तो व्हाट इज़ द ऑप्शन, जिसमें अगर बात करें तो एक दूसरे को जो है बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो ये जो हमारा होता है वह उत्तरावस्था में होता है। अब बात करें विशेषण की, उत्तरावस्था में आपके देखिए अगर क्या होता है, तो अगर बात करें गुण दोष की, तो विशेषता की तुलना कर एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर वाक्य विशेषण के तीन मुख्य अवस्था होती है। जैसे आपका एक आपका क्या होता है कि एक आपका मूलावस्था होता है, दूसरा आपका उत्तरावस्था होता है और तीसरा आपका क्या होता है, तो उत्तमावस्था होता है। एक इसमें आपका होता है क्या, तो उत्तमा अवस्था, ये हमारा जो होता है वह तीसरा होता है। आगे देखिए 51 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं। कौन सा ऑप्शन है, व्हाट इज द ऑप्शन अब करेक्ट। तो देखिए प्रसून, गंधर्व और सुषुप्ति दे रखा है, पंकज, परंपरा, गंगा, चंचल, कनगा और घंटा, लक्ष्य, कृपा और अभिनेत्री। तो किसमें आपके सभी वाक्य आपके करेक्ट हैं। अगर मैं बात करूं 51 में, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए चंचल, कनघा और घंटा, ये जो आपके हैं। देखिए ऑप्शन नंबर, एक मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा ये पंकज, परंपरा और गंगा, ये आपके शुद्ध हैं। क्या हैं, तो अगर देखिए 51 है ना, तो अगर पंकज, परंपरा, गंगा वर्तनी की दृष्टि से आपके शुद्ध शब्द हैं। शेष आपके जैसे आपका कुछ लक्ष्य, कृपा, अभिनेत्री, ये सब आपके देखिए अलग अलग हैं, असंगत शब्द आपके दे रखे हैं इसमें। जैसे विकल्प हम सी करेक्ट कर देंगे। आप देखिए 52 नंबर कह रहा कि एक की वर्तनी शुद्ध है। कह रहा राजमहल आपका कैसा है, राजमहल का कैसा लिखा जाएगा, राजमहल क्या है, कोमलांगली और निरोग और क्या है, अच्छेहड़ी दे रखा है। तो कौन सा इसमें आपका जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अब ये देखिए आपका निरोग, निरोग जो आपका है ऐसे ही लिखा जाता है क्या, तो निरोग आपका दे रखा है 52 नंबर में, तो आपका देखिए निरोग आपका ऐसे ही लिखा जाएगा। अब देखिए 53 नंबर कह रहा कि आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में आपके उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द की शुद्ध आपको करना है, यानी इसको आपको जो है शुद्ध लिखना है। कैसे लिखा जाएगा, 53 नंबर है। अब इसको देखिए आपका कैसा लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको जो आपका है ये वाला जो है इसका सही लिखा जाएगा, ये वाला विकल्प नंबर सी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी कभी ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे एग्जामों में देखा है कि ये जो आपका जो है विकल्प नंबर सी आपका इसका शुद्ध लिखा गया है। अरे इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, अब शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो ज्योत्सना, संतुष्ट, शूर्पणखा और पृष्ठभूमि। तो देखिए पृष्ठभूमि आपका सत्य लिखा हुआ है, पृष्ठभूमि आपका अशुद्ध लिखा हुआ है। अब देखिए पृष्ठभूमि आपका क्या है, अगर इसको अगर हम लिखें तो क्या, देखिए आपका पृष्ठभूमि दे रखा है ना, इसका हो क्या जाएगा, इसका देखिए पृष्ठ, देखिए एक एक चीज़ें आपको क्लियर करके चलना है। ये आपका पृष्ठ है, आपको लगेगा यहाँ पे आपको टै दे रखा है ना, देखिए टै दे रखा है, तो आपका पृष्ठभूमि ऐसे लिखा जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें, मात्राएं ही बस थोड़ा सा आपको इधर उधर मिलेंगी, बाकी आपके वाक्य इस तरह से आपके सत्य हो जाएंगे। अब बढ़ जाते हैं आपके 55 नंबर की ओर। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में चार वाक्यों विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो आपका बामगिनी, बामागिनी, बामगिनी और तो देखिए इसमें आपकी बात करें 55 में ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये आपका ये वाक्य जो आपका वाक्य है वह आपका विकल्प शुद्ध है। आगे देखिए कह रहा है कि वाक्य की दृष्टि से निम्नलिखित कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कह रहा कृपया आप ही बताइए, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, पुलाव बहुत लजीज है और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ताकि मैं ये देखूं कि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो क्या आप अपनी जो है एग्ज़ाम के प्रति आप जो है ईमानदार हैं या नहीं हैं। तो आपको देखिए 56 नंबर है, स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए और आपको कमेंट में बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है अशुद्ध है। तो 56 में आपको ऐसे आपको लिखना है कौन सा आपका जो है
क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, अशुद्ध आपको बताना है। अब आगे देखिए, कह रहा है लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का आपको क्या है, शुद्ध वाक्य का तो कह रहा दही बहुत खट्टी है, उसका छाजन टपकता है, मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है, सिपाही का पगड़ी लाल है। तो लिंग की दृष्टि से एक वाक्य आपको शुद्ध बताना है। तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा 57 में? ऑप्शन नंबर डी, सिपाही की पगड़ी जो है वह लाल है, वह आपका शुद्ध है। अब देखिए यहाँ दे रखा दही बहुत खट्टा नहीं है, यहाँ पर खट्टी दे रखा है ना, आपका खट्टा है, यहाँ पर अगर शुद्ध करें तो खट्टा है, ऐसे आपका शुद्ध हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे उसकी यहाँ पे होना चाहिए, उसकी छाछन टपकती है, यहाँ पे आपकी टपकती है होना चाहिए। और मेरा घर बड़ा है, मेरा घर बड़ा है पर बैठक क्या है तो छोटी है, इस तरह से आपका शुद्ध हो जाएगा। आप कह रहे हैं श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप है। तो श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, श्याम पौधे सींच रहा है या जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। तो इसमें आपको वाक्य शुद्ध रूप बताना है 58 में। तो हमारा विकल्प हो जाएगा श्याम पौधे सींच रहा है, क्या होगा श्याम पौधे सींच रहा है, यहाँ पे आपको जल या शुद्ध लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए कह रहा है कि बगीचे की सुंदरता अनूठा है, वह सही वाक्य का आपको चुनाव करना है। तो अब देखिए कह रहा बगीचे की सुंदरता अनूठा है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है या बागीची की सुंदरता अनूठा है। तो 59 का ऑप्शन नंबर देखिए विकल्प हम सी लगा देंगे कि बगीचे की सुंदरता अनूठी है। अब लास्ट प्रश्न है अब यही समाप्त करेंगे। कह रहा कि निम्नलिखित वाक्य में 4 विकल्प में से उस विकल्प को चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो सबसे अच्छा विकल्प हमारा ये हो जाएगा कि जो गरीबों की सहायता करते हुए आपके धर्मात्मा होते हैं, ये हमारा सत्य हो जाएगा। तो यहाँ तक यहीं, अगर चैनल पे पहली बार जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर ले। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।